नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको एडग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं मिल गई हैं और इनको भर करके जमा करनी है। तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6वीं की नई एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024 की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका इस वीडियो के माध्यम से हम लेके आ गए हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको इसी प्रकार मिलती रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं, वो भी इसी पर से फिर अपनी किताब भरें, है ना बच्चों। और वीडियो को लाइक करें, बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखते रहें। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान के 1 से लेकर के 5 तक चैप्टर करवा दिए हैं हमने इतिहास के। जैसे आप देख सकते हैं 1 से लेकर के 5 तक के इतिहास के चैप्टर हो चुके हैं अपने कंप्लीट, है ना इतिहास के। इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर 6वां करने जा रहे हैं जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। क्या नाम है? नए प्रश्न नए विचार। चलिए देखते हैं अध्याय 6 जिसका क्या नाम है बच्चों? नए प्रश्न नए विचार। तो चलिए इसका पहला प्रश्न क्या देखते हैं। महात्मा बुद्ध का संबंध किस गण से था? तो किस गण से था महात्मा बुद्ध का संबंध? तो शाक्य गण से। किस गण से बच्चों? शाक्य। तो इस प्रकार यहाँ पर शाक्य लिखना है। दूसरा प्रश्न है विनय पिटक नामक ग्रंथ में उल्लेख है। किसका उल्लेख है? तो बौद्ध भिक्षुओं के नियम का। किसका? बौद्ध भिक्षुओं के नियम का। तो इस प्रकार आपको टिक करके यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट है भारतीय दर्शन पद्धतियों में संस्थापक एवं प्रतिनिधित्व में कौन सा समूह सही है? तो यहाँ पे कपिल पूर्व मीमांसार। क्या है? कपिल पूर्व मीमांसा नहीं, सॉरी, मीमार है, मीमांसा है ना, कपिल पूर्व मीमांसा। इसके बाद बच्चों चौथा है वर्तमान समय में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं किस स्थान पर लिखी गई थी? तो वल्लभी। किस पर? बी नंबर का सही है, वल्लभी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 5वां प्रश्न क्या है। वान पृष्ठ से संबंधित है। क्या है? वन में रहकर साधना करना। तो इसमें डी नंबर का अपना सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 5 प्रश्न इस प्रकार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार आप टिक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की ओर जो कि अपना रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहले में उपनिषद आ जाएगा। तो हो क्या जाएगा? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना है। बी नंबर का भारत आने वाला चीनी बौद्ध तीर्थयात्री हैन त्सांग था। क्या था? हैन त्सांग था। फिर सी नंबर का महायान की नई धारा का विकास बौद्ध धर्म में हुआ। कहाँ पे हुआ? बौद्ध धर्म में। फिर डी नंबर का न्याय दर्शन की स्थापना ऋषि गौतम द्वारा की गई थी। ई नंबर का जिन शब्द का अर्थ विजेता है। क्या है? जिन शब्द का अर्थ विजेता है। तो रिक्त स्थान भी हो चुके हैं। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्या है 7वां प्रश्न? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। कौन थे? सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था है। इसके बाद 8वां प्रश्न देखते हैं। क्या है 8वें प्रश्न में? गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में दिया। कहाँ पे दिया? सारनाथ में। इसके बाद बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। बुद्ध गौतम की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह जीवन कासन से भरा है और यह हमारी लालसाओं के कारण होता है। आत्मसंयम अपना कर हमें ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने दयाल होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन की आदर करने की शिक्षा दी। इसके बाद 10वां प्रश्न देखते हैं। उपनिषद में किन विचारों का संकलन है? तो उपनिषद में पराविद्या ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। इनमें ब्रह्मा, आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि विषयों पर चर्चा की गई है। इसके बाद देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 11वां। जैन धर्म के
24वें तीर्थकर का नाम है? तो जो जैन धर्म है उनके जो 24वें तीर्थकर थे उनका क्या नाम था, इस वीडियो में बताना है। तो जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे उनका नाम है महावीर स्वामी। क्या नाम है बच्चों? महावीर स्वामी। कौन थे ये? 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। इसके बाद देखते हैं 12वां प्रश्न। बिहार से क्या आशा है, लिखिए। तो बच्चों बिहार से क्या आशा है इसमें लिखना है। उत्तर में क्या लिख देना है इसके? जैन तथा बौद्ध धर्म के भिक्षु भिक्षुणियों के स्थायी शरण स्थलों को बिहार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भिक्षु भिक्षुणियों के स्थायी शरण स्थलों को बिहार कहा जाता है। इसके बाद आते हैं 13वें प्रश्न। क्या है 13वें प्रश्न में? गार्गी कौन थी? जो गार्गी थी वो कौन थी तथा वह क्यों प्रसिद्ध थी? तो गार्गी एक स्त्री विचारक थी। कौन थी? स्त्री विचारक थी तथा वह विरुद्धता के लिए प्रसिद्ध थी। इसके बाद अलकनंदा की प्रसिद्धि के क्या कारण थे? अलकनंदा नहीं, सॉरी, नालंदा है ना बच्चों। थोड़ी क्लियर नहीं दिख रहा था, अब क्लियर दिख रहा है। क्या? नालंदा। नालंदा की प्रसिद्धि के क्या कारण थे? तो उत्तर में आ जाएगा नालंदा में विश्व का सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था, जहां सुदूर देशों के छात्र छात्राएं अध्ययन के लिए भारत आते थे और बुद्ध और महावीर कई बार नालंदा ठहरे थे। माना जाता है कि महावीर ने मोक्ष प्राप्ति पावापुरी में की थी, जो नालंदा में स्थित है। 15वां प्रश्न क्या है? भारतीय दर्शन की 6 प्रसिद्ध पद्धति की स्थापना किन किन ऋषियों द्वारा की गई थी? तो दर्शन की 6 पद्धति की स्थापना ऋषि कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास नमक ऋषियों द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार 15वां प्रश्न हो चुका है अपना। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। क्या है 16वें प्रश्न में? लालसा तृष्णा से हम किस प्रकार मुक्ति पा सकते हैं? तो उत्तर में आ जाएगा आत्मसंयम अपनाकर हम लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों 16वां प्रश्न भी अपना हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में, अध्याय 7 में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें, और अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक करके ही जाएं, है ना बच्चों। और सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट अध्याय है जो वो भी आप तक पहुंच जाए, उसकी नोटिफिकेशन। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।